सुबह का टाइम है और बकरियों के लिए मैं ये चारा काट के लाया हूँ, आप लोग देख सकते हो। और ये सहतूत है, सहतूत का पेड़ है जिसको सहतूती भी कहीं कहीं बोलते हैं, सहतूती है। और साथ में सूबबूल की तरह से पत्ते होते हैं, ये है। तो काफ़ी गर्मी है, तो पसीने से पूरा भीग गया हूँ। सुबह सुबह गया था, चारा पानी यही सारा काम बकरियों में ही लगा हुआ हूँ। और आप लोगों को जैसा पता है कि मैं 2 नए जानवर ख़रीद के लाया हूँ, तो उनको अलग रखा हुआ है। वो उधर घर के पास उधर अलग कर दिया है और 10-15 दिन उनको अलग रखूँगा ताकि कोई बीमारी वगैरह यदि होती है तो उनको वहीं पे पता चल जाएगा। इकट्ठा एक साथ इसमें मिक्स करना सही नहीं रहता है, इसलिए मैंने उनको अलग कर रखा है ताकि कोई बीमारी हो तो इन सारे जानवरों में ना हो। तो ये चारा इनका चल रहा है, खा रही हैं। बैक कैमरे से लोग देख सकते हो। खाने में लगी हैं। सहतूत का पत्ता बड़ा पसंद होता है, कई लोग इसकी फसल भी बोते हैं सहतूत की, और बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। लेकिन इसकी फसल लगाने में मुझे लगता है कि काफ़ी खेत की ज़रूरत होगी, चूँकि बहुत कम पत्ता निकलता है। और इसकी जगह पे यदि कोई घास बो लेते हैं तो ज़्यादा पत्ते निकलते हैं। तो सारी बकरियां खुला हैं। एक मेमना इधर क्यों बैठा है, देखना पड़ेगा क्या हुआ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं बीच में कि सारे मेमने खा रहे हैं, ये क्यों नहीं खा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, बकरी पालन में डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। यदि डायग्नोस करना आपको आता है तो आप बकरियों की केयर कर लेंगे। देखो वहाँ पे बैठा था, जैसे मैंने उसको हाथ से मारा इधर आ गया और पत्ता खाने लगा, इसका मतलब ये स्वस्थ है। तो स्वस्थ जानवर और बीमार जानवर इस तरह से पहचान भी करनी होती है। बाड़े में एक बार घूमना भी होता है, नए नए की घास इनको खिलानी होती है, सारी चीज़ें बकरी पालन में चलता रहता है। तो टाइम देना ही देना पड़ता है। अभी आप लोग देख सकते हो काफ़ी पत्ता इसमें बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा फीडर हमारे पास नहीं है कि सारे पत्ते एक उसमें रख दिए जाएं और ये एक एक करके उससे खाएं। फिर भी बकरी पालन में रहता है कुछ ना कुछ बर्बादी। जैसे इसको मैं उठा के पत्ते रखूँगा ऊपर, लेकिन क्या है कि फिर नीचे गिरा देंगे। और इनके पैरों में इतनी गंदगी होती है कि ये खुद नहीं खाती हैं। जैसे पैरों से इसको पत्तों को कुचल देंगी तो इसके बाद ये इनकी जो बदबू है, पैरों की मेगनी है, सारी चीज़ पेशाब वगैरह में रहते हैं इनके पैर, तो फिर पत्तों में वही सारा चीज़ लगता है, तो फिर ये नहीं खाती हैं। तो यही थोड़ी बहुत बर्बादी होती है घास की। और ये लकड़ियाँ एक एक इकट्ठा करनी पड़ेंगी, इनको फेंकना भी पड़ता है, तो इसमें ये भी रहता है। और जो हम चरी वगैरह इस तरह से बोते हैं उनमें ये रहता है कि एक बार कटिंग करी पूरी ख़त्म कर देती हैं, तो इतना ज़्यादा इसमें साफ़ सफाई का भी नहीं ध्यान रखना पड़ता। 2 ठो जानवर हमने क्वारंटीन कर रखे हैं। क्वारंटीन क्या यार, बीच बीच में आ भी जाते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान ना दो तो आ जाते हैं, थोड़ा बाड़े का मैनेजमेंट ना होने की वजह से। बाकी ज़्यादातर मैं क्वारंटीन ही उधर ही बाहर ही रखता हूँ दोनों को। इसके 2 फ़ायदे ये हैं कि एक तो इनसे अलग रहते हैं, तो कोई भी बीमारी हुई तो ये पता चल जाता है। और कई बार आ भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट क्वारंटीन रहे हों, चूँकि नहीं ध्यान दिया, गेट खुल गया या किसी तरह से ये जानवर बाहर चले गए। चूँकि दाना वगैरह भी मैं बाहर ही खिलाता हूँ इनको, सारे बच्चों को, ये जो हैं बकरे जो तैयार कर रहा हूँ इनको मैं दाना जो खिलाता हूँ बाहर खिलाता हूँ। तो कई बार ये दौड़ के इधर से उधर उनके पास चले जाते हैं, तो ये मैनेजमेंट करना, बाहर से जानवर लाना, फिर इसको देख रेख करना थोड़ा टेढ़ी खीर है, टिपिकल है। यदि बाड़ा सही प्रॉपर ढंग से बना हुआ है, अलग अलग पूरा पार्टीशन बना हुआ है, अलग से उनको रखा गया है, उनका कमरा अलग से बनाया गया है, तो ही मैनेजमेंट हो सकता है। ऐसे मैनेजमेंट हो नहीं पाता इतने जानवरों में। तो अभी तक तो कोई बीमारी नहीं आई है, फिर भी मैं दोनों को दिन में ज़्यादातर अलग ही रखता हूँ। तो मैं बता रहा था इनके रीज़न इसके 2 हैं। एक तो क्वारंटीन हो गया, क्वारंटीन के अलावा जब नया कोई जानवर बाड़े में आता है तो ये सारे जानवर उनको खाने नहीं देते हैं, सब मारते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो उनको क्या कर देते हैं कि अंदर
की बजाय हम उसमें चारा जो है बाहर ही खिलाते हैं। तो अब इन लोगों ने खा लिया है काफ़ी हद तक। और ब्रीडर ये मैं निकालने वाला हूँ। साली खाड़ का मेहमान है, अब इसके जाने के दिन आ गए हैं। क्योंकि अब नया ब्रीडर आ गया है, तब उसी के तैयार करेंगे। वही अगला हमारा ब्रीडर है, उसी से बच्चे आएंगे। और इसी ब्रीडर के जितने बच्चे आप देख रहे हैं सब इसी ब्रीडर के हैं। कोई भी बाहर से बच्चे नहीं आए हैं, फार्म के तैयार हैं। और दूध आ गया है मेरा लेने के लिए, तो जा रहा हूँ दूध ले लेता हूँ। क्योंकि इस समय मैं घर पे अकेला ही हूँ, तो दूधिया आता है, दूध दे जाता है। हम तो का अनाज दूध न मिला वही थे उहार के मारे। हाँ 60 में दे तो 60 में दे तो हम ले दे 70 लाए 70 हम ले दे हमको दूध दे तो दिन नहीं दे तो कितने में दिन 60 में ला हम ले दे। तो आज ज़्यादा दूध की ज़रूरत रहेगा। नहीं भाई सबको देगा आया नहीं तो उनको नहीं ना हो जाता है कहां देगा क्या मान लो अरे सब पकड़ी यार। दोस्तों सुबह का मैंने जो पत्ते वगैरह खिलाए, जो भी मैं लाया था बकरियों का चारा पानी सानी, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। थोड़ा बहुत हद तक डायग्नोस करना भी बता दिया है कि चारा खिलाते समय ये आपको बकरी को डायग्नोस करना है, कौन सी बीमार है कौन सी नहीं बीमार है। इस तरह की छोटी छोटी सी जानकारियाँ बकरी पालन में आपको एक सफल बकरी पालक बना सकती हैं। और इस तरह की वीडियो आपको चाहिए, परमानेंट चाहिए, तो आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है और बेल आइकन भी साथ में दबाना है। बेल आइकन में ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का यही रहता है कि विमल भाई आपके वीडियो हमारे डिस्प्ले पे आते नहीं हैं, तो नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वीडियो जो है मिलता रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।